नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रतीक है एंड इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि मैंने टियागो छोड़ के टियागो एनआरजी छोड़ के इग्निस क्यूब परचेस किया। ठीक है, देखो टियागो या फिर टियागो एनआरजी ऑलमोस्ट 30 to 40,000 के आसपास। तो मुझे ये 7 लाख ऑन रोड पड़ी, तो 30 to 40 के आसपास आपको डिफरेंस मिल रहा था। उसका टॉप मॉडल में टियागो एनआरजी का एक ही मॉडल आता है, आप या तो मैनुअल या तो ऑटोमेटिक, आपको जो लेना है ले लो। अब मैं यहाँ बता रहा हूँ कि आपको दोनों, मतलब मैं सोच रहा था टियागो ही लेने का, मैं सोच रहा था, बट डाउन द लाइन मैंने इग्निस पे तो लास्ट टाइम में स्विच हो गया। ठीक है, अब देखो ये जो कार है ये मेरे भाई की कार है, तो वो थोड़ा 6 फीट टॉल है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होगी कि भाई थोड़ी सी लंबी गाड़ी चाहिए, लाइक वैगनआर हो गया जो बजट में हो। ठीक है, तो हमारा था कि पंच लेंगे, सब मतलब ऑलमोस्ट माइंड सेट हो गया था कि पंच ही खरीदना है। ठीक है, कुछ भी हो जाए पंच ही खरीदना है। अब अपन गए कि चलो ठीक है भाई, पंच खरीदना है, पंच खरीदना है। मैंने बोल दिया कि हाँ टाटा की गाड़ी लेनी है, सीएफ कार लेना है, तो ये वो वगैरह वगैरह। अब अपन जब टाटा के शोरूम में जाते हैं कि पंच का टेस्ट ड्राइव ले ले या फिर पंच दिखा दीजिए या फिर बताइए मतलब उसके बारे में क्या है, नहीं है, कब तक मिलेगी। तो जब वहां पे हम पहुंचे तो वहां पे जो रिस्पांस मिला ना शोरूम से, तो वो थोड़ा सा दिक्कत हो गया। अब इसमें ये मेरे साथ पहले भी हो चुका है मेरे दोस्त के साथ। ठीक है, तो अब उसमें थोड़ा सा दिक्कत ये हो गया कि मतलब उनकी तरफ से सही रिस्पांस नहीं मिला मेरे भाई को। आप मतलब हाँ ठीक है मिल जाएगी, नहीं मिल, मतलब ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कि सरकारी नौकरी में जिन बात नहीं करते हैं, और जैसे कि मतलब अपन फ्री में कार लेने आए हैं कि हाँ लंगर लगा हुआ है, दो ना दो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब वो दिक्कत आ गई वहां पे, अब वो बता ही नहीं रहे हैं। फिर हमने सोचा कि चलो टियागो पूछते हैं, टियागो खड़ी है वहां पे। हमने पूछा कि यार टियागो का आप बताओ कि टियागो पे तो ज्यादा रश नहीं है, तो उसके लिए क्या, तो उसके लिए भी 1.5-2 महीने वेटिंग पीरियड चल रहे हैं, आपको अभी ऐसा नहीं मिलेगा। हमने कहा चलो ठीक है, हम वेट करने को तैयार हैं, आप मुझे ये बताओ कि टेस्ट ड्राइव दे दो टियागो का। अब वो कह रहे हैं कि नहीं सर टेस्ट ड्राइव तो नहीं मिलेगी, अगर टेस्ट ड्राइव चाहिए भी तो आपको पुराने जनरेशन का जो टियागो, जो फर्स्ट जनरेशन टियागो, तो उसका टेस्ट ड्राइव देंगे। मतलब जनरेशन क्या था, फेस लिफ्ट पे जो पहले था उसका टेस्ट ड्राइव देंगे। मैंने बोला यार ये तो ठीक बात नहीं है ना, मतलब आप कार का टेस्ट ड्राइव भी नहीं दे रहे हो ना, ठीक से मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा है। फिर हमने वहाँ कार वार देखा, पंच का तो टेस्ट ड्राइव किसी ने बात ही नहीं करा। हमने वहाँ कार वार देखा, वहाँ से हम निकल गए। फिर हमने सोचा कि चलो एक बार देखते हैं आगे कि मारुति के शोरूम चलते हैं, कि चलो देखते हैं क्या सीन है उनका। अब हम मारुति के शोरूम पे गए कि चलो ठीक है। अब बजट देखो, बजट अब 7 से 8-9 भी हम जा सकते थे, लेकिन मैं आपको उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि क्यों 7 के अंदर ही कार लेना था और क्या बेनिफिट है इसका। ठीक है, तो इसलिए अब था कि चलो ठीक है 7 से ऊपर जाना नहीं है अपने को। उसके बाद अपन मारुति के शोरूम पहुंचे। हुंडई में सोचा मैं हुंडई में जाने का, बट i10 वगैरह था, उससे वो भी 7 के ऊपर ही पड़ा था जितना आपको फीचर्स के अकॉर्डिंग। तो नेक्स्ट पे जाने के बाद ऑलमोस्ट लाइक वहां पे अब ये होगा कि हमें, आप समझ सकते हो अगर आप आपके घर में अगर कार वार प्लान हो रहा होगा तो आप समझ सकते हो कि कितना कंफ्यूजन था आज के टाइम में। मतलब हर 5, 10, 20, 25 हज़ार पे एक नई कार की सेगमेंट आपको टच कर जाती है, तो आप कंफ्यूज हो सकते ये लूँ ये लूँ ये लूँ। अब वहां जाने के बाद हमारा कंफ्यूजन एकदम क्रिएट हो गया कि नहीं यार सियाज खरीद लेते हैं। ठीक है, घर वाले भी मतलब मम्मी भी बोल रही है कि हाँ यार सियाज खरीद लेते हैं, सियाज अच्छी कार है, क्या कंफर्टेबल है। अब उसके बाद सेल्स पर्सन होते हैं तो वो तो आपको बेनिफिट दिखाएंगे, हाँ ये है वो है दिस है दैट है, ठीक है। बट डाउन द लाइन जब वो सियाज का जो बेस वेरिएंट था वो ऑलमोस्ट 10 लाख का पड़ता ऑन रोड, तो फिर मैंने बोला कि नहीं, हमें 7 के ऊपर नहीं जाना, मतलब नहीं जाना किसी भी कंडीशन में, पैसे हैं तू भी नहीं जाना। चलो ठीक है, इसके बाद हमने क्या करा कि भाई इग्निस पे आ गए। बलिनो पे हम जा सकते थे, डाउन द लाइन बलिनो है मेरे घर में, इसलिए हमें बलिनो परचेज नहीं करनी थी, क्योंकि मेरे सिस्टर के पास बलिनो है। तो फिर ठीक है, वही वाली बात हो गई ना, एक ही कार दोनों के पास क्या फायदा है। तो इसलिए हम बलिनो को तो हटा के चलाते हैं, तो चलो सियाज ले लेंगे या ठीक है। अब वहाँ पे इग्निस पे बात आ गई, जब मेरे भाई इग्निस पे बैठ के देखा तो वो मैंने कहा कि 6 फीट टॉल है, तो उसको बैठे में कोई दिक्कत नहीं भाई, ये सबसे बड़ा चीज हो गया। अब उसके बाद वो वहां से उसको सिटिंग कंफर्ट भी अच्छा मिल गया। मतलब बलिनो का इग्निस का सिटिंग कंफर्ट वगैरह सब कुछ अच्छा है। मैं आपको एक चीज प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, मतलब मैंने सबसे ज्यादा बलिनो चलाया है, तो मुझे कभी लगा नहीं था कि इग्निस का कंफर्ट इतना अच्छा होगा। क्योंकि मतलब आप कह सकते हो कि इंग्लिश, आप ये डेफिनेटली कह सकते हो कि इग्निस एक अंडररेटेड कार है, क्योंकि बाहर से देख के मिला यार क्यों कौन सी कार है पता नहीं है, मतलब लोग इसको इतना भाव नहीं देते, वो वाली बात है। और मैं भी नहीं देता था, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि एक सेम इंजन वही आ रहा है जो आपको बलिनो में मिल जाता है। सारा कुछ आपको 7 लाख में ऑन रोड सारा फीचर्स आपको इसमें मिल जाते हैं। उसके बाद हम बलिनो पे हम इग्निस पे आए, और हमने ये नहीं सोचा था कि हमें आज परचेस कर लेना है। अब जब हमने इंग्लिश पसंद कर लिया, कलर हमें जो चाहिए था वो अवेलेबल था, सब कुछ अवेलेबल था। इनफैक्ट जब पंच देखने के लिए गया था तो हमारा माइंड में कब था कि पंच तो 1 महीने बाद की मिलेगी, ठीक है, लेकिन वहां जाने के बाद तो महीने बाद छोड़ दो तो पता ही नहीं चल रहा पंच मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी, मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो बहुत दिक्कत हो गया। उसके बाद मेरे भाई को इग्निस पसंद आ गई, इसका टेस्ट ड्राइव उसको मिल गया तुरंत हैंड टू हैंड। अब उसको समझ नहीं आ रहा, वो सोच रहा कि क्या करूं मैं, मतलब पंच के लिए वेट करूं, टियागो का तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा।
फिर डाउन द लाइन हमने फाइनल किया कि चलो, अब मेरे भाई ने बोला कि तुम बताओ तुम क्या ही बोलते हो कि कौन सा कार लेना है। अब मैंने डाउन द लाइन ये चीज़ करा कि मैंने बोला कि तुम इंग्लिश परचेज कर लो। अब इसमें देखो बहुत सारे प्रॉफिट है। पहली बात तो ये बंदा पहली बार ही गाड़ी खरीदा था मेरा भाई, उसमें इनफैक्ट मतलब ही डोंट नो हाउ टू ड्राइव, तो अभी उसकी ड्राइविंग क्लास चल रही है। उसके बाद मैं सोच रहा था कि अगर मैं इसको टियागो दिलवाता हूँ, टियागो इसको उतना पसंद था क्योंकि ये लंबा था, तो इसको इन आउट करने में दिक्कत हो रही थी। पंच के अंदर आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रही थी। अब ये कह रहा था कि मैं यार पंच के लिए इसको वेट करवाऊँ, कल को डेट में पंच को कोई प्रॉब्लम आ जाए, कल को डेट में इसको सर्विस ना मिले, तो ये तो मेरे ऊपर ही चिल्लाएगा कि तुमने कौन सा गाड़ी दिलवा दिया, ठीक है। उसके बाद ऑल्दो आप जानते हो कि इग्निस का भी 3 स्टार रेटिंग है, ठीक है। पंच का 5 स्टार है या टियागो का 4 स्टार। इग्निस मतलब दूसरे गाड़ी की तरह इग्निस एकदम ऐसा नहीं कि डब्बा है कार मारुति का, जैसा कि एस क्रॉस या फिर इग्निस ही आप जानते हो नेक्सा का एक मतलब थोड़ा सा ठीक ठाक कार है। ये नहीं बोलो कि बहुत अच्छा, मतलब फिर भी 3 स्टार है, ठीक है। उसके बाद हमारा ये हो गया कि चलो ठीक है, कि मैंने ये सोचा कि यार अगर मैं इसको कल दिलवाता हूँ, इसको पहले ही ऐसे सर्विस मिल चुकी थी, मतलब खरीदने से पहले ही इसको कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा, ये ऐसे ही इरिटेट हो गया। अब बंदे को मैं अगर दिलवा दूँ, कैलकुलेट में सर्विस ना मिले, कैलकुलेट में कुछ ना मिले, तो मेरे ऊपर चिल्लाएगा, रहना मेरे साथ ही है इसको। फिर मैंने बोला कि चल तू इग्निस ही खरीद ले। उसके बाद इसको इग्निस भी बहुत अच्छा खासा पसंद आ गया, तो फिर जाके हम इग्निस पे स्विच कर गए। अब यहाँ डाउन द लाइन बात आती है कि कुछ लोग बोलेंगे सेफ्टी, कुछ लोग बोलेंगे पावर, या फिर कुछ लोग बोलेंगे कुछ। मैं आपको इसी बता दूं कि एग्जैक्टली आपका नीड क्या है, आपको उस पर चलना है। सेफ्टी सबका प्रायोरिटी होता है, होना भी चाहिए, लेकिन उसके अलावा उसके ऊपर आपका क्या नीड है वो बहुत डिपेंड करता है। जैसे कि आप देखोगे कि एक फर्स्ट टाइम कार बायर जो है, लाइक एक फ्रेशर आप कह सकते हो कार बायर, तो उसको कितना ही समझ दो, उसको खुद समझ नहीं आता, उसको समझना तो छोड़ दो, वो आज के टाइम में और कंफ्यूज ही होता है यार, यूट्यूब के वीडियो देख देख के कि 10 लोगों की वीडियो देख रहा है, 100 लोगों की वीडियो देख रहा है, आपने ये नहीं खरीदो, वो नहीं खरीदो। उसके बाद लोग गाड़ी खरीदते हैं, उसके बाद इतने नेगेटिव पॉइंट डालते हैं कि लोग समझ ही नहीं आता कि यार गाड़ी अच्छी है या बुरी है। यार ऐसा कोई कार ही नहीं बना जो परफेक्ट है, ऐसा कोई चीज बनता ही नहीं जो परफेक्ट। हर किसी में कुछ ना कुछ कमियां होती है, ठीक है। आपको डिपेंड करता है कि आपको क्या चाहिए। अब ये बंदा आप अच्छे से जानते हो कि जिसको कार खरीदना है वो 1 महीना पहले से यूट्यूब पे सारे वीडियोस देख लेता है। किसी भी खरीदना, इग्निस था हमें और हमने देख लिया था XUV 700 तक का वीडियो, ठीक है, कि कौन सा खरीदना, सेल्टॉस होगा, जितना देखना सारा देख लिया कि हाँ भाई कौन सा खरीदना है, ठीक है। तो सबका ये है, मेरा नहीं। तो उसके बाद हमने डिसाइड किया कि चलो ठीक है, इग्निस ही अपन परचेज कर लेते हैं, क्योंकि देखो इग्निस में सब कुछ मिला था। सबसे इंपॉर्टेंट जो सीटिंग कंफर्ट चाहिए थी मेरे भाई को, क्योंकि डाउन द लाइन रखना उसको ही है, वो चीज़ उसको बहुत अच्छा मिला। आप देख सकते हो कि हेडरूम काफ़ी, आप देखो मैं 5'7" हूँ, फिर भी अच्छा खासा हेडरूम इसको मिलता है, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको इन आउट करने में कोई दिक्कत नहीं है। स्मूथनेस के मामले में आप समझ ही लो कि मारुति का तो कोई जवाब ही नहीं है, ठीक है। सिक्योरिटी के मामले में ही इज ओके, ठीक है, जिसकी कार है वो बोला कि ठीक है यार मेरी पहली कार है, मैं अभी तैयार हूँ लेने के लिए, 3 स्टार रेटिंग है, काफ़ी अभी मेरे लिए, मैं बाद में देखूंगा। तो ये चीज़ हो गया। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, काफ़ी लोग टियागो और इग्निस के बीच में कंफ्यूज है, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, मैं बैक टू बैक सजेस्ट करता हूँ लोगों को कि आप जाओ, चला के देखो गाड़ी, आप कार को चला के देखो, आपको टियागो चाहिए। हमारे साथ क्या दिक्कत हुआ, हमने ये बोला कि हमें चला के देखना है, हमें पंच चाहिए या टियागो चाहिए या एनआरजी चाहिए, हमें चाहिए चला के देखना है पर्टिकुलर कार। लेकिन पर्टिकुलर कार तो छोड़ दो, वो तो एक जनरेशन पहले की कार देते थे कि सर उसको चला के देख लो, लेना है तो ठीक है। अरे ऐसा थोड़ी होता है भाई। टाटा की यही दिक्कत है कि मतलब सर्विसेज ठीक नहीं हो रही है। आप सोचो कि परचेज करने से पहले सर्विस ऐसे मिल रही है। पूरे गाजियाबाद में सिर्फ 2 शोरूम है टाटा का, तो उनका समझ लो मोनोपोली है कि यार ठीक है। और टाटा का कार्स आप जानते हो कि सेफ्टी रेटिंग के लिए बहुत अच्छी है, तो लोग आज उसको अप्रोच कर रहे हैं कि ऑब्वियस बात है, सभी उसको अप्रोच कर रहे हैं कि हाँ भाई हमें वही चाहिए। तो ये आप पता नहीं जो भी ये बोल सकते हो। एंड ऑल्दो अगर जिसके पास नेक्सा का कार है वो अच्छे से जानता है कि नेक्सा का एक्सपीरियंस कैसा होता है आप एट द टाइम ऑफ परचेज, ठीक है, उसके बाद भी ठीक होता है। इनफैक्ट मतलब जैसे कि कार का नंबर प्लेट वगैरह लगाना, तो वो पिकअप ड्रॉप सब कुछ करवा देते हैं, आपका नंबर प्लेट तक लगवा देते हैं, घर आके गाड़ी ले जाते हैं, सर्विस करा के देते हैं, हर कुछ, तो दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। आफ्टर सेल्स में मैं कह रहा हूँ, बलिनो का एक्सपीरियंस है मेरे पास, तो हर कुछ करके देते हैं वो लोग। तो ऐसी बात नहीं है, टाटा का मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं था, मैं रियलिटी आपको बता रहा हूँ, क्योंकि टाटा की मेरे पास कोई कार नहीं है। अब मैं ये बोल रहा हूँ आपको कि अगर आप इग्निस परचेज करना चाहते हो, कि आपके दिमाग में ये है कि आपको इग्निस परचेज करना है, बट आप कंफ्यूज हो वीडियोज देखोगे, तो देखो मैं आपको बोल रहा हूँ, आप चला के देखो, आप बैठ के देखो, आप समझो बात को, आप उसका इंजन बलिनो के इंजन से कंपेयर करो, सब कुछ सेम है, ठीक है। डिजाइन देखो, एक डिजाइन का है तो डिजाइन अपना मैटर है, वो सबका अपना पर्सनल चॉइस है डिजाइन, ठीक है।
किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है, तो उसके लिए मैं कुछ नहीं बोल सकता, ठीक है। लेकिन कम पैसे में चाहते हो, आपके बजट के अंदर आपको हर वो फीचर मिल जाए जो आपको चाहिए, तो आप इग्निस ले सकते हो यार। ऐसा कुछ नहीं है कि इग्निस खराब है या नहीं है। मतलब मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, ये एक अंडररेटेड कार है, अंडररेटेड, ठीक है। आपको हर फैसिलिटी मिलता है। आप देख लो ना पीछे की तरफ, वो क्या नहीं मिल रहा है, मतलब एडजस्टेबल हेडरेस्ट वगैरह सब कुछ मिल रहा है जीटा वर्जन के अंदर, A to Z। सिर्फ एक कैमरा लगाना पड़ेगा बाहर से आपको, और कुछ भी नहीं चाहिए। ऑल्दो मैं फिर से बोलता हूँ, जो भी कार लो उसका टेस्ट ड्राइव पक्का लो, उसके बाद ही लो, ठीक है। 10 किलोमीटर चलाओ गाड़ी को, अच्छे से समझो, अच्छे से बैठो, अच्छे से देखो, क्योंकि देखो गाड़ी वो होता है ना, इट्स कार लाइक इट्स 10th का सर्टिफिकेट। एक बार आपके नाम पे चढ़ गया तो चढ़ गया, उसके बाद वो हट ही नहीं सकता जब तक आप उसको बेचोगे नहीं। और आप बेचने जा रहे हो तो फिर आप तो अच्छे से जानते हो कि मतलब कार ये डिप्रिसिएटिंग एसेट। तो इसलिए कह रहा हूँ कि अच्छे 2 दिन टाइम ले लो, लेकिन अच्छे से लो। हमारा ये था कि भाई चलो, मुझे पता है कि हाँ बलिनो है, मुझे पता है मारुति का, मेरे पास अल्टो था, मारुति का तो पहले से ही है सबके पास, तो सब कुछ सब जानता है मारुति का, कोई बात नहीं। लेकिन मैंने फोर्स कर दिया कि अब उन्होंने बोला कि सर पंच ले लो, लेकिन मैंने फोर्स कर दिया कि मुझे चला के चाहिए कि हाँ भाई मुझे ऐसा नहीं ना कि यूट्यूब पे वीडियो आ रहा है कि बहुत कंफर्ट है, ये है, फलाना है, ठिकाना है, तो ये जरूरी कि सबके लिए है। सबका अपना अपना चॉइस है, सबका अपना अपना लेवल है, ठीक है। इसलिए मैंने बोला था कि मुझे चला के चाहिए, मुझे प्रॉपर्ली, जिसको चाहिए वो बैठेगा, वो देखेगा, वो समझेगा कुछ कि हाँ भाई कार है कैसी है, नहीं है, उसको क्या चाहिए, उसको अच्छा नहीं है। मान लो मेरे भाई को कल को डेट में कहता है यार ये बहुत आवाज़ कर रही है, वाइब्रेशन हो रहा है, तूने कौन सा कार दिलवा दिया। फिर से मान लो कुछ टाइम बाद वो बोलता कि यार इतनी आवाज़ कर रही है, इग्निस तो आवाज़ ही नहीं करती, बलिनो तो आवाज़ ही नहीं करती। रियलिटी बात है कि मेरी बलिनो कितनी आवाज़ करेगी। तो कल को डेट में वो बोलता कि यार तू इतनी आवाज़ कर रही है, तू कैसे, तुमने मुझे फंसा दिया। तो इसलिए मैंने बोला था कि तुम चला के देखो, तुम बैठ के देखो, लेकिन उन्होंने टेस्ट ड्राइव देने से मना कर दिया कि है ही नहीं, पंच का तो छोड़ ही दो, और बैक का तो भूल ही जाओ, वो टियागो का बोल रहे पुराने जमाने का ले लो। मैंने क्या है, मैंने बोला उनको कि ऐसा थोड़ी होता है। तो ये चीज़ हो गया। तो डाउन द लाइन हम शिफ्ट हो गए इग्निस के ऊपर। इग्निस किसी को परचेज करना है, कंफ्यूजन होगा, डेफिनेटली होगा कि कौन सा खरीदूं नहीं खरीदूं 7 लाख के अंदर अंदर दिल्ली में। तो आप मुझे कमेंट करो, पर्टिकुलरली आप क्या सोच रहे हो वो कमेंट करो कि हाँ आप ये सोच रहे हो कि नहीं यार ऐसा नहीं, क्यों नहीं खरीदो या क्यों खरीदो, आप ये सोचो, मैं आपको डेफिनेटली आंसर कर दूंगा। ओके, सो गाइस, इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच, एंड चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू।